हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग को ए कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। और इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं वह करने वाले हैं क्लास 10th और इस बायोलॉजी का जैव प्रक्रम एवं पोषण, लाइफ प्रोसेस या न्यूट्रिशन, इसका जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, आपका ये भारतीय भवन के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बताने वाला हूँ। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसका अध्ययन करते हैं बारी बारी से और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और सीखना प्रारंभ करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ये आपका भारतीय भवन से सब क्वेश्चन को उतार लिया हूँ यहाँ कॉपी पे और उसका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो हो जाएगा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, देख रेख होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। और दूसरा क्वेश्चन जो देखते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है। तो क्यों नहीं पूरी हो पाती है, तो बहुकोशिकीय और जटिल जीवों जो बड़े जीव होते हैं कि सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के साथ सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है, यानी कि वातावरण के साथ सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा नहीं हो पाती है। तो पर्यावरण के साथ संपर्क में नहीं रहने के कारण विसरण द्वारा इसमें ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ दूसरा का। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है, उसका नाम बताना है। तो जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां निम्न हैं। पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इसे कहते हैं परपोषण को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरह से इसका तीसरा का आंसर हुआ। और चौथा जो क्वेश्चन है आपका, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो हरे पौधों में जो पाया जाता है पोषण कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। तो किस तरह का, तो स्वपोषण पाया जाता है। और जंतु में बात की जाए तो जंतु में पाया जाता है परपोषण, जो कि आपका ये 5वां क्वेश्चन है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो जंतुओं में परपोषण की विधि पाई जाती है और हरे पौधों में यहाँ पर स्वपोषण पाया जाता है। तो स्वपोषण सूखे पौधों में नहीं, हरे पौधों में। तो इस तरह से आपका ये 5वां क्वेश्चन तक क्लियर हुआ। अब 6वां क्वेश्चन जो है, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। 3 प्रकार की पोषण कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। और परपोषण में भी कितने प्रकार की विधियां हैं, तो उसका नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है परपोषण की विधियां निम्नलिखित हैं, इस तरह से आपको लिख देना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आंसर लिखना होता हो। और इससे जो है परपोषण की कितनी विधियाँ होती है, तो 3 विधियाँ। मृतजीवी पोषण, सीधा मृतजीवी नहीं, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। इस तरह से कितने प्रकार के पोषण, मृतजीवी 3 प्रकार के पोषण। तो कौन सा पोषण, तो परपोषण। परपोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के परपोषण हुआ। 7वां जो क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रकाशलेशन की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। और तो लिखना है यहाँ पर जो नीचे में थोड़ा इसका परिभाषा देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन का आंसर और मिल गया। प्रकाश संश्लेषण की को लिखने के लिए अगर बोले प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से जल प्राप्त करके एवं सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से हुआ इसमें। और इसका जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण जो है 6CO2 + 12H2O, और ऊपर तीर के ऊपर सूर्य के प्रकाश लिखना है आपको और नीचे क्लोरोफिल लिखना है। और जो यहाँ पर जो बनेगा C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, इस तरह से इसका रासायनिक समीकरण हुआ। और यहाँ पर 8वां जो है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रकाश संश्लेषण 7वां क्वेश्चन में था समीकरण लिखने के लिए, उसी में से जो बना है उसका बोल रहा है लिखने के लिए 8वां में।
तो उपदोपाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन। और 9वां जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? तो क्यों होती है इसका आंसर जानते हैं। तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल या पर्णहरित वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल या वर्णहरित वर्णक पाए जाते हैं। चूँकि ये अधिकांशतः पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्या पाई जाती है? तो क्लोरोफिल या पर्णहरित वर्णक पाए जाते हैं। इसी के कारण क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में आपका ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और 10वां जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता है? तो किन किन पदार्थों की आवश्यकता है देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो कि है पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश। ये सब पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण होने के लिए। 11वां क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 वातावरण से प्राप्त करते हैं, यानी कि वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और 12वां जो क्वेश्चन है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? तो क्यों नहीं हो पाती है इसका आंसर जानते हैं। तो कवक एवं जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। क्या नहीं होती है? तो क्लोरोफिल नहीं रहने के कारण कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन है, पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? तो अमीबा तथा पैरामीशियम जो है ये आपका प्राणी समपोषी जंतु है। किस प्रकार का? तो प्राणी समपोषी जंतु पोषण की दृष्टिकोण से। तो और 14वां जो क्वेश्चन है, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? कितने भागों में बटा होता है? मुख्य भागों में बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन मुख्य भाग कौन कौन से हैं उसका नाम जानते हैं। तो यहाँ पर जो है, मनुष्य का आहार नाल मुख गुहा, गर्सनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत में विभाजित है। ये सब भागों में विभाजित हैं और ये मुख्य भाग हैं ये आहार नाल के। तो 14वां क्वेश्चन इस तरह से हुआ आंसर। और 15वां जो है, गर्सनी, गर्सनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। तो गर्सनी में जो स्थित 2 छिद्र होते हैं वो होते हैं, पहला निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। 16वां जो है, यहाँ पर मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू हो जाता है? तो मनुष्य में पाचन जब भोजन किए उसी समय से पाचन जो स्टार्ट हो जाती है वो हो जाता है आपका, मनुष्य में पाचन आहार नाल के मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। पाचन जो क्रिया होती है वो मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। और 17वां जो है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण कहाँ होता है? वह होता है छोटी आंत में। ये ऑब्जेक्टिव है, इस तरह से समझिए, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। और 18वां जो क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वर्णक जो पाया जाता है वह पाया जाता है हरित लवक, हरित लवक में पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसका ही नाम हुआ, क्लोरोप्लास्ट कहिए या हरित लवक, इस तरह से। और 19वां जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधों क्या निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधा अपना भोजन निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? भोजन निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। 20वां जो क्वेश्चन है, मृत जीवी को क्या कहा जाता है? तो मृत जीवी को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अपघटक। क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। और 21वां जो क्वेश्चन है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं पोषी, और इंग्लिश में कहें तो होस्ट। क्या कहलाते हैं? पोषी। और 22वां जो क्वेश्चन है, 22वां, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है
तो गोबर छत्ता में जो होता है मृतजीवी पोषण होता है। 23वां क्वेश्चन जो है, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो वह है पत्तियों के बाह्य त्वचा में रंध्र होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, या स्टोमेटा होता है जो पत्तियों का प्रवेश द्वार है। कौन सा? तो रंध्र या स्टोमाटा, इसी का नाम हुआ। और 24वां जो है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो पोषण की दृष्टि से परपोषी कहा जाता है जंतुओं को, स्वपोषी नहीं परपोषी कहा जाता है। 25वां जो क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है वह होता है रसधानी में। कहाँ पर? तो रसधानी में अमीबा का भोजन पाचन होता है। और मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? विशेष अंग जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल। 27वां क्वेश्चन जो है, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? जो छोटी छोटी कलियां होती है उसे क्या कहते हैं? तो स्वाद कलियां कहते हैं, छोटे छोटे को। और 28वां जो है, मुख गुहा से भोजन का कहाँ पहुँचता है? तो कहाँ पहुँचता है? मुख गुहा में प्रवेश करने के बाद तो दूसरे स्टेप पर जो पहुँचता है ग्रास नली में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में। और 29वां जो है, ग्रास नली की दीवार से में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कर्माकुचन। क्या कहते हैं? कर्माकुचन कहते हैं। 30वां क्वेश्चन जो है, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम जो है परिवर्तित करता है? वह है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन नामक एंजाइम करता है ये, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ये पेप्सिन। और 31वां जो है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे लंबे भाग को कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत। और 32वां जो क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वह है यकृत। कौन सा? तो यकृत है। और 33वां जो क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में जाकर पूर्ण हो जाती है। कहाँ जाकर? छोटी आंत में जाकर पूर्ण हो जाती है। 34वां क्वेश्चन जो है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सिक्कम। क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। और 35वां जो क्वेश्चन है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? वह रहता है रेक्टम में संचित रहता है, रेक्टम में जाकर जमा हो जाता है अपचा भोजन। कहाँ पर? तो रेक्टम में। आई होप कि आपको 1 से लेकर 35 तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो आपको समझ में आया है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे, और अगले सब्जेक्ट और अगले चैप्टर का। और हो सके तो अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।